नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। दलित संगठनों द्वारा विरोध रैली निकाली गई। जाति जनगणना शुरू, सीएम सिद्धरामैया एससी के लिए आंतरिक कोटा पर अड़े। केंद्रीय मंत्री शोभा ने जी परमेश्वर को नालायक मंत्री बताया। सुहास शेट्टी हत्या मामले की एनआईए जांच की मांग की। दिनेश गुंडूराव ने पूछा, भाजपा ने 2020 में सुहास शेट्टी को उपद्रवी क्यों बताया। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर जिले में लगातार दलितों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आज दलित संगठन महासंघ ने शहर में विरोध प्रदर्शन करते हुए एक रैली निकाली, जो शहर के अंबेडकर चौक से शुरू होकर शहर के विभिन्न जगहों से होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची। प्रदर्शनकर्ताओं ने मांग की कि दलित और अन्य समुदायों पर हो रहे अत्याचार और उस पर जिला प्रभारी मंत्री इसको रोकने में विफल हैं और ऐसे में जिला प्रभारी मंत्री को मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग की गई। अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा गया। आज जब रैली जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची तब जिलाधिकारी शिल्पा शर्मा ने अपने कक्ष से नीचे आकर ज्ञापन स्वीकार किया। इस अवसर पर दलित संगठन महासंघ के अध्यक्ष विनोद रत्नाकर, अमरीश कुद्रे, विष्णुवर्धन वालदोडी, शक्तिकांत भावीदोडी, राहुल खंडरे, विनीता गिरी आदि उपस्थित रहे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। न्यायमूर्ति नागमोहन दास आयोग द्वारा अनुसूचित जातियों एससी में से 101 जातियों को लक्ष्य करके जनगणना शुरू करने के बाद मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने सोमवार को घोषणा की कि उनकी सरकार एससी के लिए आंतरिक आरक्षण लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। सिद्धरामैया ने कहा कि आयोग से डेटा संग्रह के 60 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की उम्मीद है। इसके बाद सरकार आरक्षण पैटर्न को अंतिम रूप देगी। हम आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते ही आंतरिक आरक्षण लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। वह अपने कैबिनेट सहयोगी उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार, समाज कल्याण मंत्री डॉक्टर एचसी महादेवप्पा, पिछड़ा वर्ग विकास मंत्री शिवराज तंगदगी और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री केएच मुनियप्पा के साथ एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। सिद्धरामैया ने कहा कि इस अभ्यास का उद्देश्य आरक्षण लाभों का समान वितरण सुनिश्चित करना और सामाजिक न्याय को बनाए रखना है। हम 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की घोषणा पत्र में किए गए इस वादे को पूरा कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने गृह मंत्री जी परमेश्वर को नालायक गृह मंत्री कहा और मुख्यमंत्री सिद्धरामैया से उन्हें मंत्रालय से बर्खास्त करने का आग्रह किया। उन्होंने मंगलूर में हिंदू कार्यकर्ता सुहास शेट्टी की हत्या की एनआईए जांच की मांग की। बेंगलुरु स्थित पार्टी कार्यालय में मीडिया को संबोधित करते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा, परमेश्वर नालायक गृह मंत्री हैं। अगर सीएम वाकई राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं तो उन्हें परमेश्वर को बर्खास्त कर देना चाहिए और गृह मंत्रालय का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेना चाहिए। हमें आपसे कोई उम्मीद नहीं है कि सीएम हमारी रक्षा करेंगे, लेकिन आप पर सभी की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। उन्होंने टिप्पणी की कि परमेश्वर को घटनाक्रम के बारे में कोई जानकारी नहीं है और गृह मंत्रालय का नाम मात्र का है।
उन्होंने मांग की कि शेट्टी की हत्या और क्षेत्र के अन्य मामलों की सच्चाई का पता लगाने के लिए स्पीकर खादर और मंगलूर के बाजपेयी पुलिस स्टेशन में जुड़े पुलिस कांस्टेबल राशिद का नार्को विश्लेषण किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि खादर को अध्यक्ष पद पर बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। जिला प्रभारी मंत्री दिनेश गुंडूराव ने कहा कि यह भाजपा सरकार थी जिसने 2020 में सुहास शेट्टी के खिलाफ आरोप पत्र खोला था और उन्हें उपद्रवी कहा था। तब गृह मंत्री बसवराज बोमई थे। अपने एक्स पोस्ट में दिनेश गुंडूराव ने कहा कि आज भाजपा सुहास को एक महात्मा के रूप में चित्रित करती है, लेकिन उन्होंने उस समय उन्हें उपद्रवी के रूप में क्यों सूचीबद्ध किया? वह भाजपा ही है। तटीय क्षेत्र को सांप्रदायिक प्रयोगशाला में बदल दिया, जो अपराधियों की असली निर्माता है। सत्ता में रहते हुए अपराधियों को पैदा करते हैं, उनके खिलाफ उपद्रवी चादरें खोलते हैं। जब कोई लाश गिरती है तो उन्हें अपराधियों को महात्मा और शहीदों के रूप में महिमा मंडित करते हैं। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। मैसूर सेंट्रल जेल के एक वार्डर ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के खिलाफ अपमानजनक वीडियो रिकॉर्ड किया और उसे सोशल मीडिया पर प्रसारित किया। उसे सोमवार को निलंबित कर दिया गया। वार्डर पुलिस कांस्टेबल रैंक HN मधु कुमार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। 5.33 मिनट के वीडियो में 45 वर्षीय पूर्व सैन्यकर्मी ने सीएम पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें एक वचन में संबोधित करते हुए 28 अप्रैल को बेलगावी में एक कार्यक्रम के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नारायण भरमानी के खिलाफ सिद्धरामैया के गुस्से भरे हावभाव की निंदा की। मधु कुमार पिछले 4 सालों से जेल विभाग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैसूर सेंट्रल जेल के अधीक्षक BS रमेश ने प्रारंभिक जांच की है और सोमवार को उन्हें निलंबित कर दिया गया। उन्होंने कहा कि वार्डर ने 28 अप्रैल को ही वीडियो बनाया था, लेकिन यह हमारे संज्ञान में सोमवार शाम को आया। उसके खिलाफ विस्तृत जांच की जाएगी। कांग्रेस सदस्य ने कांस्टेबल के बयान की निंदा करते हुए मंगलवार को मैसूर केंद्रीय कारागार के निकट विरोध प्रदर्शन किया। एक दुखद घटना में मंगलवार सुबह हुबली ग्रामीण तालुके के इंगालहली क्रॉस के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 52 हुबली विजयपुरा राजमार्ग पर एक कार और ट्रक के बीच आमने सामने की टक्कर में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस के अनुसार मृतकों की पहचान 29 वर्षीय श्वेता, 20 वर्षीय अंजलि, 26 वर्षीय संदीप, 55 वर्षीय विठल और 40 वर्षीय शशिकला के रूप में हुई है, जो सभी शिवमोगा जिले के सागरा के रहने वाले हैं। शवों को हुबली के KMC-RI में स्थानांतरित कर दिया गया है। धारवाड़ के पुलिस अधीक्षक गोपाल बाईकोड़ और हुबली ग्रामीण पुलिस निरीक्षक मुर्गेश चन्नवर ने घटनास्थल का दौरा किया और निरीक्षण किया। दक्षिण कन्नड़ जिला भाजपा अध्यक्ष सतीश कुंपाला, मंगलूर शहर दक्षिण के विधायक D वेदव्यास कामत और मंगलूर शहर उत्तर के विधायक डॉक्टर भरत शेट्टी ने विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर से सुहास शेट्टी हत्या मामले में आरोपियों का समर्थन करते के पद छोड़ने का आग्रह किया। मंगलवार को मंगलूर के जिला भाजपा कार्यालय में मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए कुप्पाल ने कहा कि यूटी खादर के अध्यक्ष के रूप में निष्पक्ष रहने के बजाय जांच पूरी होने से पहले ही आरोपियों को क्लीन चिट दे दी। इसके अलावा खादर और कांग्रेस नेता इनायत अली कलास में मोहम्मद मुस्तफा नामक व्यक्ति द्वारा आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहे हैं, जो एक होम स्टे चलाता है, जहां नियाज और अन्य आरोपी काम कर रहे हैं। कलासा कनेक्शन की जांच की जानी चाहिए। उन्हें यूटी खादर से इस्तीफा देने का आग्रह किया या फिर राज्यपाल को हस्तक्षेप करना चाहिए और खादर के इस्तीफे की मांग करनी चाहिए। पहलगाम के बैसण में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर गृह मंत्रालय MHA ने सोमवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नागरिक सुरक्षा और अभ्यास आयोजित करने की तैयारियां का नोटिस जारी किया। गृह मंत्रालय ने ये नोटिस पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र किए बिना कहा कि जिसमें एक नेपाली सहित 26 निर्दोष नागरिक मारे गए थे। इसमें कहा गया कि गृह मंत्रालय ने 7 मई को देश के सभी 244 नागरिक जिलों से लेकर गांव स्तर तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर नागरिक सुरक्षा अभ्यास को रिहर्सल आयोजित करने का फैसला किया है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नागरिक सुरक्षा प्रमुखों को 6 मई को वर्चुअल बैठक में शामिल होने के लिए कहा। इस अभ्यास का उद्देश्य देश भर में नागरिक सुरक्षा तंत्र की तैयारी का आकलन करना है।
और इसमें होमगार्ड, एनसीसी, एनएसएस, एनवाईकेएस और कॉलेज के छात्रों की सक्रिय भागीदारी के लिए कहा गया है। सूत्रों के अनुसार कर्नाटक में सभी 31 जिलों और बेंगलुरु के 8 जिलों सहित जिला कमांडेंट नागरिक सुरक्षा को निर्देश दिया गया है। वे अपनी इकाइयों में नागरिक सुरक्षा कर्मियों को सक्रिय करें और मंगलवार सुबह 8 बजे तक डीजीपी और कमांडेंट जनरल नागरिक सुरक्षा प्रशांत कुमार ठाकुर को रिपोर्ट। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। दलित संगठनों द्वारा विरोध रैली निकाली गई। जाति जनगणना शुरू, सीएम सिद्धरामैया एससी के लिए आंतरिक कोटा पर अड़े। केंद्रीय मंत्री शोभा ने जी परमेश्वर को नालायक मंत्री बताया, सुहास शेट्टी हत्या मामले की एनआईए जांच की मांग की। दिनेश गुंडूराव ने पूछा, भाजपा ने 2020 में सुहास शेट्टी को उपद्रवी क्यों बताया। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।